नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो है पीसी बिल्ड के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपकी ज़रूरत कुछ ऐसी है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और आपका चैनल जो है थोड़ा बहुत ग्रोथ कर रहा है, लेकिन अब आपको जो है एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप जो है अगर फुल एचडी प्लस में एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपका ईजिली हो जाए। अगर आप फिल्मोरा 9 वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी वीडियो एडिटिंग जो है बहुत ही अच्छे लेवल तक की हो जाए, और अगर थोड़ा बहुत आपका जो है गेमिंग का रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरा हो जाए। अगर ऐसी आपकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है तो आज की जो पीसी बिल्ड है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल होने वाली है, क्योंकि ये जो पीसी बिल्ड के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ये इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है आपकी पूरी कर देगी विदाउट एनी इशू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो है टाइटल देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि 20,000 रुपये में एक अल्टीमेट पीसी। तो बेसिकली आपको मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पास में जो है कुछ पार्ट्स अवेलेबल थे जिसकी वजह से मुझे ये पीसी जो है 20,100 रुपये में पड़ा। अगर मैं उन पार्ट्स को भी ऐड कर लेता हूँ तो फिर मुझे ये पीसी जो है कुछ 30,000 रुपये तक की पड़ती है, 30 या 30,500 रुपये के आसपास में पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास में कौन से पार्ट्स अवेलेबल थे। मेरे पास में मॉनिटर अवेलेबल था, माउस अवेलेबल था, कीबोर्ड अवेलेबल था और 1 टेराबाइट की मेरे पास हार्ड डिस्क अवेलेबल थी। तो इन चारों चीज़ों का जो कॉस्ट मुझे आ रहा था वो कुछ 10-साढ़े 10,000 रुपये के पास में आ रहा था। तो ये 10-साढ़े 10,000 रुपये जो है मेरे इस पीसी बिल्ड में बच गए। इसके अलावा की जो रिक्वायरमेंट थी वो मुझे परचेस करनी पड़ी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि मैं अभी ये चाह रहा था कि मेरी एडिटिंग जो है फिल्मोरा 9 में फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन तक हो जाए और थोड़ी बहुत मेरी गेमिंग की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरी हो जाए। उसके हिसाब से मैंने ये पीसी बिल्ड करी है। और यकीन मानिए अगर आप ये पीसी बिल्ड करते हैं अपने लिए भी तो आपको इन सारी चीज़ों में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पीसी बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस पीसी बिल्ड के बारे में सारी जानकारी मिल सके। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, और ये इन्फॉर्मेटिव इसलिए भी है क्योंकि अगर आप मार्केट में जनरली जाते भी हैं पीसी बिल्ड के लिए तो अननेसेसरी की चीज़ें आपसे, अननेसेसरी के पैसे आपसे लिए जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनवांटेड हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसके पैसे आपसे नहीं लिए जाने चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपसे लिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में समझाई हैं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि पेशेंसली वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी प्रॉपरली मिल सके। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको पहले से बता दूं कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाए, आपको आगे वीडियो देखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पीसी को बिल्ड करने में कौन से पार्ट की मुझे रिक्वायरमेंट लगी और उसके क्या प्राइस रहे हैं, ये पहले पार्ट में रहेगा। दूसरे पार्ट में ये रहेगा कि इस पीसी को बिल्ड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो उससे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि फॉर श्योर है अगर आप पहली बार ये पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर आएगी। तो अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको आपकी पीसी तैयार हो जाए, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा जो टॉपिक रहेगा कि ये पीसी जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल की परफॉर्मेंस इस पीसी से मुझे मिल रही है। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो के पहले पार्ट पे चलूं तो जहां मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस पीसी में मैंने कौन से पार्ट परचेस किए, उसकी क्या प्राइसिंग रही और मेरे पास क्या अवेलेबल था, उसका अल्टरनेट आपको मार्केट में क्या मिल जाएगा, उसकी क्या प्राइसिंग हो सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेता हूं। इस पीसी के लिए जो मैंने मदरबोर्ड यूज़ किया है ये गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320MH अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड है। एक्चुअली इसमें कुछ खास फीचर्स अवेलेबल हैं। चूँकि मैंने जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो AMD की तरफ से आने वाला राइजन प्रोसेसर यूज़ किया है, तो राइजन के लिए ये बिल्कुल कंपैटिबल मदरबोर्ड है, इसी वजह से मैंने इसको यूज़ किया। और इसमें जो है आपको 2 रैम लगाने का आपको पोर्ट मिल जाएगा, एक ग्राफिक कार्ड का पोर्ट मिल जाएगा। इसमें आप NVMe स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको जो है PCIe जनरेशन 3 का भी जो है फीचर आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। अगर आप एक मीडियम रेंज में पीसी बिल्ड कर रहे हैं, जैसा कि मेरा रेंज था 20,000 रुपये का, उस रेंज तक अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड पड़ेगा। ये मुझे अमेजोन से 4200 रुपये का पड़ा है। इसकी बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ने से
पहले मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि मैंने जो सारे पार्ट परचेज़ किए हैं ये सब मैंने जो है अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है, और इसकी सारी की जो है बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो प्रोसेसर यूज़ किया है ये AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G प्रोसेसर यूज़ किया है। इस प्रोसेसर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका बजट इस लेवल तक का नहीं है कि आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकें, तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपके लिए बिल्कुल वरदान है। जैसे मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में ही, अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है फुल HD प्लस फिल्मोरा 9 में वीडियो एडिट करने की है, और थोड़ा बहुत अगर आपकी गेमिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आप HD में गेम प्ले करना चाह रहे हैं, 30 FPS तक अगर आप गेम खेलना चाह रहे हैं, तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसमें ये प्रोसेसर जो है बहुत ही अच्छा साबित होता है। रीज़न ये है कि इस प्रोसेसर के साथ में जो है आपको मतलब ग्राफिक कार्ड का भी फीचर मिल जाता है, क्योंकि ये बेसिकली एक APU है। APU यानी कि CPU प्लस GPU दोनों फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, यानी कि CPU का भी फीचर मिल जाएगा और आपको ग्राफिक कार्ड का भी फीचर मिल जाएगा, जिसकी वजह से अलग से आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप इनकेस आने वाले टाइम में ग्राफिक कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से मैंने Ryzen 3 3200G प्रोसेसर को यूज़ किया, जो कि एक बिल्कुल बजट रेंज का प्रोसेसर है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। यकीन मानिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रोसेसर मुझे अमेज़ॉन से जो है 8200 रुपये का पड़ा था, 8200 रुपीज़ का। इसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा जो है SMPS की। मैंने जो SMPS परचेज़ किया ये आर्टिस्ट की तरफ से आने वाला 500 वाट का SMPS है। इसको यूज़ करने का मैं सबसे बड़ा रीज़न आपको बता देता हूँ। एक्चुअली देखिए, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो डिसाइड कर लिया है कि जिनको फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको 500 वाट का SMPS यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट 450 वाट में पूरी हो जाएगी। बट मैंने ऐसे सोचा था कि मैं आने वाले टाइम में इसमें जो है ग्राफिक कार्ड भी यूज़ कर लूँगा, तो इसकी वजह से मैंने 500 वाट का ही SMPS अभी से लगा लिया, ताकि बाद में जब मैं ग्राफिक कार्ड अपडेट करूँ तो उसके साथ में मुझे SMPS भी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद में कैबिनेट मैंने जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला जेब्रोनिक्स मॉडल आता है वो मैंने परचेज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। इसमें मतलब आपको फ्रंट में और साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास का फीचर मिल जाता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसके साथ में आपको 4 फैन भी मिल जाते हैं, इनबिल्ट फैन मिल जाते हैं जो RGB रिंग लाइट के साथ में आते हैं। बहुत ही अच्छा जो है लुक इसका आता है। इसके साथ में आपको 2 USB 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है, 2 ऑडियो जैक का सपोर्ट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। ये मुझे पड़ा था 2200 रुपये का। इसके साथ में मैंने रैम जो यूज़ किया है वो ADATA की तरफ से आने वाला DDR4 रैम यूज़ किया है। ये 4 GB की 2 स्टिक मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ करी थी। एक स्टिक मुझे 1700 रुपये की पड़ी थी। दोनों 8 GB का 4 GB के 2 स्टिक मुझे जो है 3400 रुपये के अमेज़ॉन से पड़े थे। सो बेसिकली इस PC बिल्ड में मेरा जो एक्सपेंस हुआ था वो सिर्फ 20,100 रुपये का था। लेकिन अब इसके बाद में अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल नया PC बिल्ड कर रहे हैं, जिनको सारी चीज़ें परचेज करनी है, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या ले सकते हैं। तो अगर आप हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं तो आप सीगेट की तरफ से 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क ले सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन पे बड़े इजीली आपको 3,3200 रुपये तक का मिल जाएगा। अगर आप कीबोर्ड और माउस यूज़ करना चाह रहे हैं, गेमिंग आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मेरी तरफ से आपको जो रिकमेंडेशन रहेगा वो कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला कीबोर्ड और माउस का कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बो पैक आता है, जो कि अमेज़ॉन पे आप 1240 रुपये का मिल जाएगा, वो आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा LG का फुल HD मॉनिटर आता है। ये फुल HD पैनल का 75 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। इसका अमेज़ॉन पे प्राइस जो है 6,299 रुपये का है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये आप परचेस कर सकते हैं। मैंने SSD जो है मेरे सिस्टम में यूज़ नहीं करी है। अगर आप SSD यूज़ करना भी चाह रहे हैं तो आप जो है क्रूसियल की तरफ से 240 GB का SSD यूज़ कर सकते हैं, जो कि 3200 रुपये का अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। मैंने SSD यूज़ नहीं करी, उसके पीछे कुछ रीज़न है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बताया जाता है कि SSD अगर आप अपने सिस्टम में यूज़ कर लेते हैं तो आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। मैं इस बात को कभी भी डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो हार्ड डिस्क से ही पूरी हो जाती है। कोई भी दिक्कत नहीं आती है मेरी एडिटिंग को कंप्लीट करने में, या फिर जो है
थोड़ी बहुत अगर मुझे गेमिंग करनी है तो उसको कंप्लीट करने में। बट ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम में जो है मैं SSD को भी अपडेट कर लूँगा मेरे सिस्टम में, क्योंकि मेरा बजट भी लो था, इसकी वजह से मैंने SSD के अलावा जो है मेरी सिस्टम को बिल्ड किया है। अगर आप SSD यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। बल्कि अभी का जो परफॉर्मेंस है मेरे सिस्टम का, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपके सिस्टम का इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि SSD एक्चुअली में जो है सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसी के साथ में लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और नहीं भी लगाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि AMD का जो प्रोसेसर है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोसेसर होता है। ये आपके PC के परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि AMD का जो मेरा एक्सपीरियंस है ये पिछले 6 साल का है। मेरे पास जो मेरा लैपटॉप अवेलेबल है ये AMD के A8 प्रोसेसर के साथ में आता है, और यकीन मानिए अभी तक मुझे इससे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, मुझे अपने वीडियो की क्वालिटीज़ को भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करना था। इसकी वजह से मैंने PC जो है चेंज करी, एक नया PC बिल्ड किया, क्योंकि लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग करना उतना कंफर्टेबल नहीं होता है जितना कि डेस्कटॉप पे कंफर्टेबल होता है। इसकी वजह से मैंने मेरा ये जो PC बिल्ड किया था। तो अगर जो चीज़ें मैंने परचेज करी इसकी प्राइस जो है मुझे 20,100 रुपए की अमेजोन से पड़ी थी, और इसके अलावा जो मैंने अल्टरनेट आपको दिया, अगर आप SSD को भी इंक्लूड करते हैं तो टोटल प्राइस आपको सिस्टम की पड़ जाएगी 34,039 रुपए की। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें मुझे आपको बताना था कि PC बिल्ड करने के बाद में जब मैं इसे यूज़ करना शुरू किया तो मुझे क्या प्रॉब्लम आई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जब मैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना शुरू किया। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप AMD के Ryzen सीरीज का कोई भी प्रोसेसर आप यूज़ करते हैं, चाहे आप G सीरीज का यूज़ करिए या फिर आप कोई भी मतलब सिर्फ CPU ही यूज़ करिए, AMD के Ryzen सीरीज में आप कोई भी प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो वो Windows 10 के अलावा दूसरे किसी भी प्रोसेसर के साथ में काम नहीं करता है। मैं आपको बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे साथ में क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास में हार्ड डिस्क पहले से ही अवेलेबल थी, तो मेरे पुराने सिस्टम में जो है Windows 7 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और मैंने ये सोचा था कि मैं Windows 7 के साथ में ही आगे भी जाऊंगा, आगे मैं यही यूज़ करूंगा, क्योंकि Windows 7 मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो हार्ड डिस्क लगी हुई थी ऑलरेडी। जब मैंने सिस्टम बिल्ड करने के बाद में इसको फर्स्ट टाइम चालू किया तो Windows 7 बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें स्टार्ट होना शुरू हो गया, सिस्टम ओपन भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही सिस्टम ओपन हो गया, इसके कोई भी पोर्ट काम नहीं कर रहे थे। आप इवन USB पोर्ट की बात कर लें, चाहे LAN पोर्ट की बात कर लें, चाहे ऑडियो आउटपुट की पोर्ट की बात कर लें, कोई भी पोर्ट इसमें काम नहीं करेगा। यानी कि अगर आप Windows 10 के अलावा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपका सिस्टम तो चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपका PC में कोई भी पोर्ट काम नहीं करेगा, आपका कीबोर्ड भी काम नहीं करेगा, आपका माउस भी काम नहीं करेगा। तो मैंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि AMD के Ryzen सीरीज़ का कोई भी प्रोसेसर जो है Windows 10 के अलावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में काम नहीं करता है। इसमें एक प्रॉब्लम मेरे साथ में और भी आई, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं चला था कि इसका USB पोर्ट क्यों काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि कीबोर्ड और माउस इसके क्यों काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बूट करके वापस से Windows 7 नया डालने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने अपनी बूटेबल पेन ड्राइव सिस्टम में लगाई तो आप यकीन मानिए कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी। यानी कि जब मैंने Windows 7 डाला हुआ था तो मेरी USB डिटेक्ट नहीं हो रही थी, और जैसे ही मैंने Windows 10 डाल के इसको बूट करने का शुरू किया प्रोसीजर, तुरंत ही वो पेन ड्राइव डिटेक्ट होने लगी। तो ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप PC बिल्ड कर लें और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप इसको शुरू करने जा रहे हैं तो आप Windows 10 ही शुरू करिए। Windows 7 के साथ में ये PC कभी भी चालू नहीं होगी। लास्ट में एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ, ये प्रोसेसर के बारे में है। प्रोसेसर परचेस करने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो है मिस्टेक हो जाती है कन्फ्यूजन की वजह से। किस तरीके से होती है, ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुई थी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे जो है परचेस करना था G सीरीज़ का, यानी कि एक ऐसा प्रोसेसर परचेस करना था जिसमें कि CPU का भी फीचर हो और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का भी फीचर हो। तो जब भी आप AMD का प्रोसेसर परचेस करते हैं तो उसमें जो भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का फीचर आएगा वो प्रोसेसर जो है G सीरीज़ का ही होगा। यानी कि जैसे मैंने परचेस किया 3200G, अगर आप Ryzen 5 में लेते हैं तो उसमें भी लास्ट में G करके जो भी प्रोसेसर आएगा उसमें ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का आपको फीचर मिलेगा। दूसरे में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का फीचर नहीं मिलेगा, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आपका मतलब बजट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यूज़ करने का नहीं है
तो आप जी सीरीज़ का कोई भी प्रोसेसर ले लीजिए, आपको इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का फीचर मिल जाएगा, जिससे कि आपकी इनिशियल ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। शुरुआत में ही आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये है कि टाइम टू टाइम अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आपका बजट बढ़ जाता है, तो आप बाद में इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ में मैंने पैसा एक जगह और भी बचाया, क्योंकि ये पीसी जो है मैंने खुद बिल्ड कर ली। अगर आप बाहर से इसको बिल्ड कराते हैं तो वो लोग 3500-5000 रुपये तक का अमाउंट आपसे लेंगे, तो वो एक अमाउंट आप खुद भी बचा सकते हैं, खुद से आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। यकीन मानिए कोई भी टफ वर्किंग इसमें नहीं है। अगर आप पीसी बिल्डिंग पे डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आएगी तो मैं एक वीडियो इस पे भी बना दूंगा कि पीसी आप किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। बट यकीन मानिए कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी केबल्स होते हैं, केबल पे नाम लिखा रहता है, आपके मदरबोर्ड पे भी वही नाम लिखा रहेगा, वही सर्च करके उसी पोर्ट पे आपको लगाना है। कुछ तो पोर्ट्स ऐसे भी हैं कि अगर आप गलत लगा रहे होंगे तो वो गलत उस पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो पोर्ट उसी तरीके से डिज़ाइन होता है कि उसी के तरीके का डेडिकेटेड वायर ही आप उसमें लगा सकते हैं। अगर आप दूसरे पोर्ट में कोई दूसरा वायर लगाना चाहेंगे तो वो उसमें लगेगा ही नहीं। तो बस इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल साबित हुई है और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाते रहिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ही मेरा डेडिकेशन कंटेंट मेकिंग पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आई है तो और लोगों के साथ में शेयर भी करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।